नमस्कार दर्शकों, इस वक्त मैं खड़ा हूं बनी के एक ऐसे रोड पर जो यहां से ना जाने कितनी पंचायतों को जोड़ता है और यहां से इस रोड से ना जाने कितने लोग दिन को गुजरते हैं, कोई पता नहीं है। हजारों की संख्या में यहां से लोग जाते हैं, हजारों की संख्या में यहां से एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जाते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इस रोड को लेकर सरकार की बात करूं चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं, इतना संजीदा क्यों नहीं है। क्योंकि जब बात करते हैं हम डेवलपमेंट की, तो यहां से स्कूली बच्चे भी जाएंगे, यहां से प्रशासन के अधिकारी भी जाएंगे, यहां से और लोग भी गुजरेंगे, लेकिन यहां कोई ध्यान नहीं देगा। हम बात करेंगे यहाँ के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, हालांकि ये उनके होम टाउन को यहाँ से सड़क जाती है, लेकिन पता नहीं वो भी क्यों चुप बैठे हुए हैं। विभाग तो सोया हुआ है, विभाग तो पूछता ही नहीं है। आखिर यहाँ लोग मर जाएं तो विभाग तब भी सुध नहीं लेगा। बहुत बड़ी अनहोनी को दावत जो है ये रोड दे रहा है। जिस तरह से यहाँ आप रोड की तस्वीरें देख रहे हैं, ये रोड की हालत ढग्गर रोड की आज ऐसी बन चुकी है कि किसी भी समय यहाँ पर कोई बड़ा हादसा हो सकता है। अब जब रोड से जाओगे तो बड़े बड़े खड्डे आपको नजर आएंगे, साथ में रोड में कीचड़ आपको नजर आएगी, और साथ में बात करें तो रोड पूरा पानी से भरा हुआ है और पानी जो है रोड से निकल रहा है बीच से, वो भी आपको हम यहाँ की तस्वीरें दिखाएंगे। आखिर विभाग कब जागेगा? लेकिन सवाल ये बनता है कि जब यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि ये कहते हैं कि हमने तो भाई इतना पैसा ला दिया है, सड़कों के जाल पहले से बिछे हुए हैं, लेकिन अब उसको रिपेयर करने के लिए पैसा, ठीक है आपने लाया है पैसा, बहुत अच्छी बात है, आप लाइए, मैं ये नहीं कहता हूँ, आप डेवलपमेंट करवाइए, आप चुने हुए यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन आप लोगों को, हमारे गरीब लोगों की सुध लेना पड़ेगी। क्योंकि गरीब लोग आज इस रोड से सफर करते हैं और आपके होम टाउन का ये रोड है। लेकिन मैं आज यहाँ पर खबर कर रहा हूं, मैं ना कोई बीजेपी की यहाँ तारीफ कर रहा हूं, ना मैं किसी अन्य पार्टी की तारीफ कर रहा हूं। ये दोनों का दायित्व बनता है, चाहे बीजेपी का आदमी हो, यहाँ से जनप्रतिनिधि हो, चाहे अन्य पार्टी से हो, लेकिन यहाँ से सभी लोग सफर करते हैं। और मेन बात यह है कि जब ये मैं खबर करूंगा तो कुछ लोग कमेंट बॉक्स में आ जाएंगे और कमेंट करना शुरू कर देंगे। लेकिन भाई मैं आपको ये कहना चाहता हूं, यहाँ से आप सब लोगों को मिल के चलना पड़ेगा और इस क्षेत्र की डेवलपमेंट करवानी होगी। ये बनी का दूसरा रोड है। इससे पहले बनी से सरथल और बसोली का रोड हुआ करता था, और उसके बाद अगर जब कोई रोड बना है बनी का, तो ये वही रोड है जो आज इस रोड की इतनी खस्ता हालत है। मैं बीजेपी के लोगों से भी कहना चाहता हूं, आप जाइए डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास जाइए, इस रोड की बात करिए, इसको बीआरओ के हवाले करिए। बनी के जो यहाँ के विधायक हैं डॉक्टर रामेश्वर, मेरी उनसे भी गुहार है कि आप भी जाइए, अपनी बात रखिए, इस रोड के लिए बात करिए। आप कब जागेंगे? जब यहां पर कोई बड़ी अनहोनी हो जाएगी। यहां पार्टी का सवाल नहीं है। मैं बार बार ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कुछ लोगों को मिर्ची लगती है कि मुझे कहते हैं कि ये बीजेपी का रिपोर्टर है। भाई मैं किसी पार्टी का रिपोर्टर नहीं हूं, मैं जो सच्चाई है मैं उसको दिखा रहा हूं। आज मेरा दूसरा यहां से चक्कर था, आना जाना था इस रोड से, लेकिन मुझे दुख लगा कि इस रोड की इतनी खस्ता हालत है, किसी भी वक्त यहाँ पर कोई बड़ी अनहोनी जो है हो सकती है। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यहाँ से हजारों की संख्या से लोग जाते हैं। दुग्गन पंचायत की बात करूं, चुलोक की बात करूं, चाहे बुलड़ी पंचायत की बात करूं, ढग्गर पंचायत की बात करूं, धमान की बात करूं, तो लोग बेचारे यहाँ के गरीब हैं, वो तो बोलेंगे नहीं क्योंकि डरते हैं। लेकिन भैया जब यहाँ कोई बड़ी अनहोनी हो जाएगी तो विभाग के लोग भी आ जाएंगे फिर।
लेकिन उससे पहले यहाँ पर कोई ऐसी अनहोनी घटे तो आप लोगों से मेरा विनम्र आग्रह है कि इस रोड को ठीक कर दीजिए और आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं मान रहा हूं बहुत पैसा आ रहा है, लग भी रहा है, शायद रास्ते में काम भी चल रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह से इस रोड पे इतने इतने खड्डे पड़े हुए हैं, कीचड़ पड़ी हुई है, आप जब रास्ते से जाते हो ना, गाड़ी की इतनी खस्ता हालत हो जाती है कि गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता है। पैदल तो कहाँ चलना है, गाड़ी में चलना मुश्किल हो जाता है। ऊपर से लगातार बारिश हो रही है, बारिशों से और ज्यादा इस रोड की खस्ता हालत हो रही है। भाई नींद से जागो। सभी लोगों से मेरा एक बार फिर से निवेदन है, यहाँ के स्थानीय लोग, यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि और यहाँ के पूर्व में यहाँ पर विधायक रहे, सरपंच रहे, वार्ड मेंबर रहे, जितने भी लोग हैं, आप सबको मिलके चलना होगा और इस रोड की डेवलपमेंट की बात करनी होगी। और ये हमारा बनी की लाइफलाइन है और आने वाले समय में ये रोड जो है आपको बिलावर वैली के साथ जोड़ेगा, ढग्गर वैली के साथ जोड़ेगा। और फिर से बस इतना ही कहूंगा कि आप इस रोड की सुध जरूर लें। ये गाड़ी वाला पीछे खड़ा नजर आएगा और इस रोड से ये देखिए पानी जो है लगातार बह रहा है और कहाँ जा रहा है, नीचे की ओर। यहाँ ना कोई ड्रेनेज सिस्टम है, लेकिन विभाग, आज भी मुझे लगता है कि विभाग कहीं ना कहीं सोया हुआ है, लेकिन विभाग को अब सोचना पड़ेगा, हालत है। तो यहाँ पर लोग पहुंचे, इनसे बात करेंगे आखिर ये लोग क्या सोचते हैं। जी, कहाँ है घर? घर सुरजन। सुरजन में। तो आपका यहीं से आना जाना रहता है डेली? बिल्कुल। तो इतनी खस्ता हालत है रोड की, क्या कहेंगे इस पर? रोड बनाना चाहिए हमें, तो क्या है। आपके बच्चे इसी रास्ते से जाते हैं बिल्कुल आते जिस जाते तरह हैं। से हजारों की संख्या में यहाँ से लोग बिल्कुल और बिल्कुल रोड की बहुत खस्ता हालत है, बिल्कुल। किस तरह देखते हैं और क्या मैसेज? चुने हुए जनप्रतिनिधियों का ये फर्ज बनता है, उनका खुद देखना है। वो भी तो गुजरते हैं इस रास्ते से, है ना। हमसे क्या पूछते हो आप? वो तो खुद आते हैं ना। अगर नहीं आते हैं, घर बैठे हैं या कहीं सेक्रेट में है, तो हम कहेंगे। वो जब आना जाना उनका है तो फिर हमसे क्यों पूछते हो आप? उन्हीं से पूछो। उनको खुद देखना चाहिए, उनका काम है ये, है ना। अब हम तो तब कहेंगे ना कोई आता जाता ना होगा यहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने इस बनी चलोग दुमा रोड का खुद देखा कि क्या बुरी हालत है इस रोड की। और इतनी खस्ता हालत है कि यहाँ पर गाड़ियों को आना जाना भी इतना बहुत मुश्किल है। जी 2014 से पहले यहाँ पर एक ही रोड हुआ करता था, सो वो था सिर्फ कठुआ से बसोली, बसोली से बनी और भद्रवाह। 2014 के बाद बनी तहसील में, बनी कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे ज़्यादा जो रोड बने हैं वो बनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बने हैं 2014-2019 से। जब 2.5 साल का हमें पीरियड मिला तो उसके पीरियड में बनी ढग्गर, बनी धुमान, बनी घुटू, बनी भंडार, हांसा बुरडी रोड, ये सभी रोड भारतीय जनता पार्टी के टाइम में ही बने थे। आज इस गवर्नमेंट को बने हुए 2 साल हो गए हैं। इनको सेंटर की गवर्नमेंट ने खड्डे भरने के लिए पैसा दिया था, जे आप सिर्फ खड्डे भरें, लेकिन इस निकम्मी सरकार से ये खड्डे भी नहीं भरे जा सके हैं। ये बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं कि हमने इतना पैसा लाया, यहाँ पर इतने करोड़ लाया, लेकिन जितना भी बनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो पैसा आया, क्या स्कूलों में आया, क्या मंदिरों में आया, या रोड के लिए आया, या बिजली के लिए आया, या पानी के लिए आया? सभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर पैसा दिया है, स्टेट की गवर्नमेंट से अभी तक कोई पैसा नहीं लाया है। ये बातें करते हैं कि हमने मंदिरों को पैसा दिया। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, ये गवर्नर हेड से टेंडर लगे हैं, दिल्ली से पैसा आया था कि बनी में हमने 3 करोड़ रुपया लाया है, तो बसोली में 5 करोड़ रुपया आया, कठुआ में जसरोटिया ने एक ही गुरुद्वारे के लिए 7 करोड़ रुपया लाया, बिलावर में इससे ज्यादा पैसा आया। क्या वो भी सीएम साहब ने ही दिया है? मैं इस एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर ये इतना पैसा लाया है तो बनी में, मैं जात पात की कोई सवाल नहीं करूंगा, लेकिन एक मैसेज के लिए गवर्नर से पैसा लाएं और ज्यादा नहीं 50 लाख ही लाएं, ताकि हमारा हिंदू भाईचारा यहाँ पर बाकायदा कायम रहे। हम ये ना कहें कि हमारा मंदिर को ही पैसा आया है, मस्जिद को ही पैसा आया, जाएं और गवर्नर साहब से पैसा लाएं। मैं इससे ज्यादा क्या करूं कि ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमने ये किया वो किया। हम भी पहले भाजपा में थे। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, ये भाजपा में कब आए? ये भाजपा में उस टाइम आए
जब इनको अपने फायदा की बात थी। जब मास्टर लालचंद जी ये एमएलए थे, ये पैंथर पार्टी में थे कुछ लोग, और कुछ लोग क्या कहूं कि कुछ लोग एनसी में थे, कुछ लोग पीडीपी में थे। उसके बाद ये केजरीवाल की पार्टी में, आम आदमी पार्टी में चले गए, फिर उसके बाद कांग्रेस में चले गए। मेरे ख्याल में ये जो पार्टी बनी है, बनी में एक जम्मू कश्मीर में पहले पार्टी बनी थी, उसका नाम था गुपकार गैंग। अब एक हिंदुस्तान में पार्टी बनी है काकरोच। ये पार्टी बनी में जो पार्टी है, ये भी एक काकरोच पार्टी की तरह है। जहां से इनको कुछ मिलेगा वहां पर ही ये काम करेंगे, ऐसे इनको कोई कुछ दिखाई नहीं देगा। आज रोड पर जो भी काम लगे हैं, इतना घटिया मटीरियल लग रहा है कि हद से ज्यादा। हर जगह मैंने देखा रोड पर गत्ती डैम से रेता उठाकर, बजरी उठाकर रोडों में लगाई जा रही है। क्या वो इनको दिखाई नहीं देता क्या वो घटिया मटीरियल लग रहा है? और ठेकेदारों को तंग कर रहे हैं। किस लिए तंग कर रहे हैं ये मुझे पता नहीं लगा। इनको ये पता होना चाहिए कि हमने ठेकेदारों को तंग करना है, या बनी की एडमिनिस्ट्रेशन को, या एडब्ल्यू को, या जेई को पूछना कि आप घटिया मटीरियल क्यों लगा रहे हैं। तो मैं इनसे यही पूछना चाहता हूं कि आप अच्छे तरीके से काम करें ताकि बनी की डेवलपमेंट हो, बनी के अच्छा वातावरण बने।